मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के ज़िला अस्पताल में। जाफरपुर द्रोण कॉलेज के पास का एक मामला सामने आया है। शिवपुर का ग्राम शिवपुर ज़मीनी विवाद का एक मामला सामने आया है, जिसमें कि दो पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है और जिनसे मारपीट हुई है वो पक्ष हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद है जिला अस्पताल में। उनसे वार्ता करने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरा का पूरा प्रकरण रहा है। क्या हुआ था, किस तरह से आपके साथ हमला हुआ? जो आज सुबह केशव ढाली नाम से है, गाँव से आए थे। केशव ढाली ने मुझे फ़ोन करा कि भांजा खेत में आ जा, कहाँ मेड़ उल्टा सीधा या काटा गया है वह दोनों भांजा देख लेते हैं। मैं सुबह 6:30 बजे मैंने फ़ोन करा। मैं सोया हुआ था, मैं रात लेट सोया। मैं 6:30 बजे उठ के ही और उसके मतलब खेत की तरफ चला गया। खेत के अपना घर है पश्चिम साइड में और खेत हमारा जो मेड़ कटा हुआ है वो पूर्व साइड में, तो मैं उस साइड चला गया। जा करके उसको दिखाया, उसको समझाया, वो समझने को राजी ही नहीं था। तो मेड़ किसने काटी थी? मेड़ उस दूसरे पक्ष वालों ने काटी थी, जिन्होंने आपको बुलाया था। हाँ, मेरे को बुलाया था। मैंने उसको ये भी बोला कि आप तेरे को समझ नहीं आ रहा है तो गाँव में पंचायत के तरफ से किसी 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20 जो बंदे हैं उनको बुला ले जो सामाजिक में रहते हैं। तो उसने भी नहीं बुलाया। उसके बाद में इसने अपने भाइयों को बुलाया। बड़ा भाई आया था ट्रैक्टर लेकर के, आकर के वो मेरे को धमकी दी जाता है कि हमारा एक मसला ताऊ के साथ में भी हमारा, तो वो धमकी देता है कि तेरे ताऊ ने मर्डर कर मारने आया था मगर बच गया, अब नहीं बचेगा, हम मारे। तो आपको जान से मारने की धमकी दी थी? जी हाँ। तो भी ट्रैक्टर लेकर के वो चला गया। जा करके घर से अपने मतलब लड़कों को, भाइयों को, सबको बुला करके लेके आए और उसके बाद में हमारे से ये मारपीट करने वाले कौन कौन थे? कितने लोग थे? मारपीट करने वाले अशोक ढाली, दिलीप ढाली और उसके साथ में केशव ढाली तो था ही था, उसने भी हमें बचाया नहीं। लास्ट में जब भाई पड़े तो वो भी पड़ गया हमारे ऊपर। फिर दिलीप ढाली के 2 लड़के थे, बड़ा वाला नहीं था। नाम जानते हैं आप उनका? हाँ, वो देव कुमार नहीं था, उसका दिवंकर ढाली था और नरेश हैप्पी क्या उसका नाम हैप्पी है जो भी है। उसके बाद में मजले वाला अशोक ढाली था, उसका लड़का अनिकेत था, लड्डू। टोटल कितने लोग थे वहाँ पे? ये 3 भाई, 3, 4, 5, 6, 7 जने थे, 7-8 जने। आप कितने थे वहाँ पे? हम 2 भाई थे। हम 2 भाई गए थे वो मेड़ सीधा करने के लिए। हम 2 भाई को देख करके वो सारे को बुला कर ले आए और जब हमारे साथ में मारपीट उन्होंने करा, लाठी डंडा सरिया धारदार हथियार लेके आए, हमारे ऊपर वार करना चालू करा। तो हमारे घर वाले भी वो अपना घर में ही काम कर रहे थे क्योंकि उनका घर है गांव में, हमारा खेत में, और हमारे खेत में आकर के वो हमें मार रहे हैं। तो हमारे घर वाले पिताजी, इससे पहले हमारा एक एक्सीडेंट ताऊ के साथ लड़ाई हो गया, हमें जान से मारने की कोशिश की गई, ट्रैक्टर से दबाया गया। वो पिताजी भी हमारे जो हाथ पैर तोड़ ताड़ के बैठे हुए हैं घर में। फिर पिताजी सुबह बाहर बैठते हैं कुर्सी लेकर के, वो उनको बाहर लेके आते हैं, बाहर बैठते हैं। उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर घर वालों को फटाफट बुलाया कि आप लोग पहुंचो या बचाने के लिए। और घर वाले फिर हमारे देख करके, फिर हमारे जो है मारपीट देख करके, मारते हुए देख करके ये घर वाले पहुंच गए। घर वाले जब पहुंचे, मेरी घरवाली पहुंची, मेरी मम्मी पहुंचे, मेरे एक लड़का, मेरी बेटी और मेरा भतीजा एक और मेरी छोटी वाली जो बहू है, छोटे भाई की पत्नी, ये लोग पहुंच गए। इनके साथ में भी दुर्व्यवहार, मारपीट, बदतमीजी करे, कपड़े फाड़ दिए। वो निशान है, कपड़े भी है और मारपीट का निशान भी है। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ, हमने 112 में कॉल करा था। 112 में पुलिस आई थी। मेरा उस टाइम लगभग वो हाल था कि मैं होश में नहीं था। विवाद क्यों हुआ है? विवाद एक जो है, एक तो मेड़ और इससे पहले भी विवाद हमारा मतलब अशोक ढाली और दिलीप ढाली से मेरी बात नहीं है। अशोक ढाली और दिलीप ढाली से इनसे बोलचाल, पुरानी रंजिश रखते हैं? पुराने रंजिश, ताऊ का जो झगड़ा है उस झगड़े से लेकर के ये पुरानी रंजिश रखते हैं क्योंकि वो ताऊ का ठेकेदार है। अच्छा।
ज़मीन जोतने का। ताऊ की जितनी ज़मीन है ये जोतते हैं और इनको जोतने में, और ये मेड़ ताऊ का हमारा झगड़ा मेड़ का है। उस मेड़ के चक्कर में हम खेत कई बार मना कर दिया और लड़ाई हो गई, तो इस बार भी हमने डाल रखा, वो गुस्सा है। और ताऊ शायद इस टाइम ताऊ के परिवार के उनके साथ में आए हुए हैं, उनके साथ में एक वकील भी है ताऊ की लड़की, वो ज़्यादा है वो भी रेखा दास करके है, ताऊ का नाम है हरिकिशन दास। ये उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। दोनों पार्टी एक ही है और दोनों गांव में धुरंधर बदमाश है। ये हर दिन हर रोज़ किसी ना किसी के साथ मारपीट करते रहते हैं। अशोक ढाली इससे पहले दो परिवार का सरफोड़ रखा है, जिसका मुकदमा दर्ज है। क्या आपके साथ पहले भी इसी तरीके से अशोक ढाली, दिलीप ढाली, ये परिवार जो है, पहले भी आपके साथ मारपीट करी गई है आपके परिवार के साथ, अशोक ढाली और उसके द्वारा? नहीं, अशोक ढाली के जरिए मारपीट हुआ नहीं था। मारपीट होते होते बच गया था। एक हमने ज़मीन लिया था ठेका, मैं भी जो खेती बाड़ी करता हूँ, तो वो ज़मीन में जिसने बेचा और जिसने खरीदा, मामा और भांजा। भांजे ने खरीदा, भांजे की ज़मीन मैंने ठेका लिया और मामा ने बेचा। मामा का ज़मीन अशोक ढाली को दिया। वहाँ दिलीप ढाली जा कर के जो मेड़ मामा और भांजे खरीदने वाले और बेचने वाले ने डाल रखा था, वो मेड़ टेढ़ा था, तो वो उस मेड़ को लेकर के मेरे से भिड़ गए थे कि तू ज़्यादा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम तेरे जैसा साथ को निकल जाएंगे बिना पानी का, बिना नमक का। इस बात से भी उस टाइम लड़ाई होते होते मैं बच गया। गांव वाले पहुंच गए थे और बीच बचाव करके इनको भी घर दे दिया, भेज दिया, मैं भी घर चला आया। आपके साथ भी मारपीट हुई है? आप इस साइड पर आइए। अन्य लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आप जिस तरह से देख सकते हैं ये चोट के निशान हैं। कि आपके साथ भी मारपीट की गई थी? जी, मेरे साथ भी मारपीट हुई है। जब जो केशव ढाली है, उन्होंने, मुझे तो पता नहीं है, भैया को फ़ोन करा या भाभी को फ़ोन करा, फ़ोन करके इनको बुलाया गया खेत पे कि खेत पे आ जाओ और मेड़ सीधी कर लो। ये लोग पहुँचे, बाद में मेरे को बुलाया इन्होंने कि मेड़ सीधा करने आए हैं ये, तो भाई ने बुलाया मेरे को। मैं मौके पे पहुंचा। जैसे ही मैं मौके पे पहुंचा, ये लोग डोरी वोरी लगा रहे थे। लगाने के मैं, वो कह रहा है इधर नहीं इधर, वो कह रहा है इधर नहीं इधर। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा मत करो, 2-4 समाज में रहने वाले हैं, हम भी समाज में रहने वाले हैं, जो समाज में 10 लोग हैं उनको बुलाओ और बुला के उसके बाद जो है इसको सीधा करो। आपस में आप लड़ोगे, लड़ने से कोई फायदा नहीं। और इनका जो है, इनके मन में विचार ही कुछ और था। इनका विचार था मारने का, मारपीट बिल्कुल जान से मारने का विचार था। अच्छा। जो इससे पहले जो लड़ाई हुई, उसमें उस लड़ाई में मैं नहीं था, मेरे ताऊ के साथ जो लड़ाई हुई थी। और अभी जो है, उस टाइम मेरे को, बाद में मेरे को इन लोगों ने धमकी भी दिया था कि तू था नहीं, मेरे ताऊ के लड़कों नहीं, मेरे ताऊ ने भी धमकी दिया मेरे को कि तू था नहीं, तू तो बच गया, अगली बार तू आएगा कभी रास्ते में, तू भी नहीं बचेगा, तेरे को भी हम दबा देंगे या तो गोली मार देंगे। इससे पहले भी कई वारदात हुआ है, उसमें भी उन्होंने जो है बंदूक तान लिया था मेरे ऊपर। असल में मैं लड़ता झगड़ता हूँ नहीं किसी से। आपने पुलिस में शिकायत की थी? पुलिस में शिकायत करा था, मौके पे पुलिस आई थी और उठा के भी ले गए थे। अच्छा। मौके पे। उसके बाद आज की स्थिति जो, उसके बाद जो है, मैंने कहा फिर ऐसा करो, ये मेड़ ओड़ जो है नाप लोग छोड़ दो, और हो सके तो समाज से 10 आदमी बुला के उसके बाद नापो इसको। इतने में वो कह रहा है नहीं ये है। फिर इसका जो बड़ा भाई है दिलीप ढाली, वो ट्रैक्टर पे ही काम कर रहा था खेत पे अपने, वो मौके पे तुरंत आया, आके कह रहा है हमने नहीं काटा मेड़, तुमने काटा, आप हैरो वो कर रहा है, हम कैसे काट दिया मेड़ उनका। वो उनके खेत लड़ना ही चाह रहे थे, लड़ना ही चाह रहे थे। उनकी जो है बिल्कुल साजिशन, जो मेरे बड़े मजले ताऊ से जो लड़ाई हुई हरिकिशन दास से, और ये सारे ये लोग मिले भगत हैं। और ये दबंग पार्टी है, बहुत ही राजनीतिक तौर से भी दबंग है, ताकत बल हर तरफ से ये दबंग है जी। परिवार इनका बड़ा है। उसके बाद इन्होंने, मैंने कहा कि, मैंने अपने भाई को भी कहा कि हम घर चलते हैं, और उनको भी मैंने कहा आप भी जाओ घर और 10 आदमी बुला के उसके बाद मेड़ नापना। कह रहे नहीं आज ही हो जाएगा फैसला, अभी का अभी यहीं होगा फैसला। हमने कहा अभी का अभी कैसे हो जाएगा फैसला, जब आप यहाँ एग्री नहीं हो, मैं कहूँगा यहाँ पे, तो ऐसे तो होगा नहीं, तो लड़ाई होनी है। मारपीट की फिर आपके साथ? फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने फ़ोन कर लिया इनको
कि ये लोग नहीं नाप रहे हैं, ये लोग नहीं नाप रहे हैं, नहीं नापना चाह रहे हैं। और उसके बाद ये मैंने देखते देखते 4-5 गाड़ी आ गई मोटरसाइकिल भर के, और रॉड था उनके पास, पाइप था उनके पास, मतलब वो घर से पूरा लैस आए वो लोग, बिल्कुल आए। 1-2 बात हुई नहीं भी उनने हाथ छोड़ दिया। अब हम 2 भाई थे। आपको ये चोट कैसे लगी? ये चोट पता नहीं क्या कैसे लग गया, ये बचा नहीं, मेरे को दबा दिया था उन्होंने मिट्टी में। मैं ऐसी मिट्टी, मेरे को मिट्टी में दबा दिया था जुता हुए खेत में। अच्छा, तो मैं उस स्थिति में आ नहीं पाया यहाँ, मेरी स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है। आपके साथ भी मारपीट की गई है? जी, मेरे साथ भी मारपीट हुई। जैसे ही मैंने देखा कि ये लोग चिल्ला रहे थे, मेरा बेटा है बोल रहे कि पापा मम्मी देखो पापा 13 साल का 2 बेटा, एक भतीजा है एक मेरा बेटा है। तो ये बेटे भी गए थे। पहले तो मैंने जाके पूछा, मैंने बेटे को दबा रहा है पूरा, मतलब मेरा बेटा 13 साल का है, पतला सा है, उसको पूरा मिट्टी के अंदर दबा दिया और इसको भी, और इनके सिर से खून बह रहा है। मैं तो देख के मैं हैरान, मैंने कहा इसके सिर पे खून बह रहा है। जैसे मैंने देखा उतने में वो हैप्पी है और दीपांकर है, मेरे को पकड़ के ये देखिए ये पूरा इधर पूरा इधर है, पूरा नीला है पूरा। मेरे को भी मारा, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मेरे फटे हुए कपड़े भी है अभी यहीं पे। तो फिर मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? मैंने उनके मामा, मैं फिर भी रिस्पेक्ट से मैं बात कर रही हूँ, मैंने कहा मामा जी ये क्या कर रहे हो? फिर मैंने देखा कि अशोक ढाली नीचे करके बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि जब उनका छोटा वाला बेटा हैप्पी ढाली ने क्या किया, वो इनके सिर से खून बह, जैसे अशोक ढाली ने देखा इनके सिर से खून बह रहा है, उनको लगा कुछ अनहोनी हो जाएगा, वो बीच में आ गया। उन्होंने जो डंडा मारा वो अशोक ढाली के सिर पे लगा। ये मैंने देखा, मैंने कहा अरे अपने आप को क्यों उसको क्यों मारो मामा को? वो फिर बैठ गया वो पकड़ के। वो उनका जो भतीजा था उन्होंने ही डंडा मारा, अशोक ढाली के सिर पे वो लगा। वो वीडियो में आ रहे थे, क्योंकि जैसे ही देखा इनके सिर से खून बह रहा है, तो वो अशोक ढाली बीच में आकर एकदम से उसके सिर पे लगा। उन्होंने ही मारा। ना हम तो निहत्ते थे, ना हमारे पास कुछ था, ना उनके पास धारदार हथियार भी था, रॉड भी था, दराती भी था, ये सब कुछ था। पुलिस को आपने सूचना दी? अभी पुलिस को अभी तक, क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी थे, क्योंकि नाक से भी खून आ रहा था, मुंह से भी। 112 में कॉल कर दिया था। उसके बाद हम तहरीर वगैरह नहीं देने गए, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब थी। नाक से खून आ रहा था, मुंह से खून आ रहा था, सिर से इतना 8-9 टांके लगे हैं। हमारे पास फोटो वगैरह वो सब कुछ हम आपको देंगे। तो फिलहाल अब पुलिस के पास जाएंगे? हाँ, अभी हम जाएंगे पुलिस के पास, तहरीर हम देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो इतना वो है, इमरजेंसी है, तो इसलिए मैं इनको छोड़ के नहीं जा पाई, क्योंकि हमारे साथ कोई भागने वाला नहीं था। मेरे देवर को मैंने देखा कि इनको पूरा दबा के, मतलब ये तो सिर फाड़ के ये गिरे पड़े हैं, फिर भी मतलब मोटा उनका ढेला था, ढेले से फिर उनके सिर पे मार रहे हैं उसपे। मतलब वो गिरे हुए हैं, दोनों भाई को 4-4 जन लोगों ने पकड़ के रखा है, इसे दबा के फिर जाके ढेले पे मार रहे हैं, ढेले से और भी बार कर रहे हैं। और रॉड भी था, हथियार तो हेमंत भी था, हेमंत के हाथ में भी रॉड था, हेमंत मंडल। ज़मीनी विवाद का मामला देखने को मिला। शिवपुर का ये मामला है, ड्रोन कॉलेज जाफरपुर का ये मामला है। हालांकि अभी हमारे साथ एक पक्ष की हमने यहाँ पे बात रखी है, अगर दूसरा पक्ष भी हमारे समक्ष आके अपनी बात रखना चाहता तो ये ओपन मंच है, आप अपनी बात भी, हमारे साथ दूसरा पक्ष है वो भी रख सकता है। और हालांकि आप तस्वीरों में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मारपीट रही होगी किस तरीके से रही है, और सिर में भी काफ़ी चोटें आई हैं, इनके हाथ पैर में भी काफ़ी चोटें आई हैं, और सिर यहाँ पे रॉडों से फाड़ दिया गया है।